हेलो, MA फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको राजनीति के भूगोल में प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत स्थिति के बारे में बताया जाएगा। बाल्गिनबर्ग महोदय ने प्राकृतिक तत्वों के बारे में उक्त उद्धरण प्रस्तुत किया है, उसको ध्यान से सुनिए। ईच ऑफ दीज फैक्टर्स physically important for its own sake and each plays a significant role in association with various other factors in the political geographical drama of specific areas and of world as a whole। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक तत्वों का सर्वोपरि स्थान है। किसी भी प्रदेश अथवा राज्य के राजनीतिक भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए वहाँ के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन अनिवार्य है। प्रत्येक तत्व का राज्य के विकास एवं शक्ति पर एकाकी एवं सामूहिक प्रभाव पड़ता है। अतः राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का प्राथमिक महत्व है। प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। स्थिति, विचार, आकार, स्थिति, विस्तार, आकार, जलवायु, धरातल, सागरीय महासागर। अब आपको फर्स्ट स्थिति, लोकेशन के बारे में बताया जाएगा। स्थिति एक अति महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है जो निरंतर एक राज्य अथवा राजनीतिक इकाई को प्रभावित करती है। जैसा कि कहा गया है कि स्थिति स्थिर होती है, किंतु समय के साथ उसकी सापेक्षिक महत्ता, राजनीतिक महत्ता परिवर्तित होती जाती है। जैसे एक समय में संयुक्त राज्य विश्व का अंतिम छोर था, किंतु परिस्थितियों में ये विश्व की प्रक्रियाओं का केंद्र बन गया। भौगोलिक इस प्रकार के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करता है। भौगोलिक स्थिति तीन प्रकार की व्यक्त की जाती है। एक नंबर, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के संदर्भ में स्थिति या ज्योतिषीय स्थिति। दूसरा है जल अथवा स्थल के संदर्भ में स्थिति। तीसरा, निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। फर्स्ट है ज्योतिषीय स्थिति। संपूर्ण विश्व अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल के आवृत है। अतः सर्वप्रथम स्थिति प्रदर्शित करने के लिए स्थिति व देशांतर की सहायता ली जाती है। इस प्रकार वर्णित स्थिति के तुरंत ही विश्व मानचित्र पर राज्य की स्थिति की भान हो जाता है। भारत 0 अक्षांश 4 डिग्री 18 के उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 17 अक्षांश 53 बार उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 अक्षांश 33 बार और 97 डिग्री 24 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार अनेक बार प्रमुख अक्षांश व प्रमुख देशांतरों के साथ संबंधित एक स्थिति व्यक्त की जाती है। इस प्रकार स्थिति वर्णित करने से राज्य की गोलार्धों में स्थिति ज्ञात हो जाती है। साथ ही जलवायु तथा समझ निर्धारण में भी सहायता मिलती है। दूसरा है सामुद्रिक एवं स्थलीय स्थिति। समुद्र और स्थल के संबंध स्थित राज्य के आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप को अत्यधिक प्रभावित करती है। वे राज्य जिनका संबंध समुद्र से है या समुद्र से घिरे हुए हैं उनको सामुद्रिक कहा जाता है। इसके विपरीत वे राज्य जिनका समुद्र से संबंधित नहीं है वे स्थलीय अथवा महाद्वीपीय कहलाते हैं। इस तथ्य को सामान्य स्थलीय सीमा की लंबाई एवं जलीय सीमा की लंबाई के अनुपात द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यद्यपि सीमाओं की प्रकृति के कारण इसमें भिन्नता आ जाती है। जैसे सोवियत संघ की सामुद्रिक सीमा अत्यधिक लंबी है, किंतु वह आर्कटिक महासागर के सहारे जो वर्ष भर जमा रहता है, अतः सीमा सामुद्रिक होते हुए भी अधिक उपयोगी नहीं है। सामुद्रिक सीमाओं के विविध स्वरूप निम्नलिखित हैं। एक सागरीय स्थिति। जिस देशों का तट एक सागर अथवा महासागर से संबंधित होता है उसकी एक सागरीय स्थिति होती है।
जैसे अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में इस प्रकार की स्थिति वाले देश अधिक हैं। यहाँ तक कि ब्राज़ील जैसे विशाल आकार वाला देश भी एक सागरीय स्थिति रखता है। यूरोप में अनेक सागर होने के कारण केवल बेल्जियम, नीदरलैंड, बेल्गानिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया मुख्य हैं। दो है दे सागरीय स्थिति। ये स्थिति अनेक स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। प्रथम प्रायद्वीपीय स्थिति जैसे कि इटली, स्पेन, ग्रीस, भारत आदि। द्वितीय दो प्रमुख सागरों अथवा महासागरों से मिलन स्थल पर जैसे चिली, मिस्र, मोरक्को इत्यादि। तीसरा तीन सागरीय स्थिति। तीन ओर से समुद्र से घिरे देशों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, टर्की सम्मिलित किए गए हैं। चौथा है बहुसागरीय और द्वीपीय स्थिति। बहुसागरीय स्थिति सोवियत संघ की है, किंतु उसका विस्तार इतना अधिक है कि सागरीय प्रभाव बहुत कम है। महाद्वीपीय स्थिति। इस प्रकार की स्थिति तात्पर्य है ऐसी स्थिति से जिसका सागरीय तट से कोई संबंध न हो। इसी कारण इसे स्थल आवर्ती और आंतरिक आवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक आवर्ती स्थिति और आंतरिक स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक स्थिति का प्राचीन काल में अधिक महत्व था, क्योंकि वहाँ एक शत्रु नहीं पहुँच सकता था। अतः तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मैकेंडर महोदय ने हृदय स्थल की विचारधारा का प्रतिपादन किया और इसका प्रमुख आधार आंतरिक राज्यों अथवा देशों को उपलब्ध गहराई की सुरक्षा का था। तीसरा समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। इस प्रकार की स्थिति में राज्य के समीप स्थित देशों की संख्या एवं प्रकार का वर्णन किया जाता है। पड़ोसी देश शक्तिशाली है अथवा कमजोर, अधिक जनसंख्या वाले, अल्प जनसंख्या के, विकसित अथवा अविकसित हुए आदि। वास्तव में इससे राज्य की सापेक्ष स्थिति का ज्ञान होता है। उपयुक्त तथ्यों या स्थिति के विभिन्न प्रकारों के संबंधित दो अन्य एक तथ्य विचारणीय है। यह है अंतस्थ राज्य और दूसरा है सामरिक राज्य। अंतस्थ राज्यों की स्थिति के संदर्भ में एक स्थिति अंतस्थ राज्य की होती है। स्पाइसबर्ग ने इसको दो बड़े देशों के मध्य इसे छोटी राजनीति इकाई रूप में देखा है। इस प्रकार के राज्य अथवा अस्तित्व इसलिए बनाए रखते हैं कि दो शक्तिशाली पड़ोसियों को पृथक करते हैं। वास्तव में ये क्षेत्र संक्रांति क्षेत्र होते हैं। अंतस्थ राज्य मात्र स्थिति का ही परिणाम नहीं है, अपितु उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रवृत्ति का भी इसमें योग होता है। सामरिक स्थिति इस प्रकार की स्थिति तात्पर्य जिसका संबंध देश की सुरक्षा से हो, वे स्थल होते हैं। इसके आधार मानकर आक्रमण किया जाता है जिन पर देश की रक्षा निर्भर करती है। स्थलावर्ती राज्य में सामुद्रिक सुविधा या प्रवेश। राज्यों की स्थिति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्थलावर्ती राज्यों की सागरीय सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक राज्य व्यापारिक संबंधों के लिए सागरीय मार्ग पर निर्भर है तथा राज्य का सागर से संपर्क न होकर राज्य की प्रगति के लिए बाधक है। सामान्यतया ये राज्य अंतस्थ राज्य के रूप में हो जाते हैं। इन राज्यों का पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में अध्ययन करने से निम्नलिखित समय स्पष्ट होते हैं। फर्स्ट है अफ्रीकी स्थल आवर्त राज्यों जो कमजोर हैं तथा उसके पड़ोसी राज्य भी कमजोर हैं। दो वे राज्य अपने अंतस्थ राज्य थे अथवा भूमिका को निभा रहे थे। अफगानिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रिया का उदाहरण इसने इसके अंतर्गत दिया है। तीसरा वे राज्य जो शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों द्वारा प्रभावित हैं, जैसे मंगोलिया, हंगरी, लग्जमबर्ग आदि। चौथा है वे राज्य शक्तिशाली राज्यों के मध्य स्थित हैं किंतु अंतस्थ राज्य का कार्य नगण्य कर रहे हैं। सूची बोलीविया, पैराग्वे। पांचवा है यूरोपीय सूक्ष्म राज्य जो मध्ययुगीन अवशेष हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थिति एवं प्रमुख प्रभावशाली भौगोलिक तत्व है
यह राज्य के विकास एवं राजनीतिक गतिविधियों को न केवल नियंत्रित अपितु निर्धारित करता है। एक राज्य पर स्थिति का प्रभाव प्रमुखतः राज्य की सुरक्षा, सामरिक, जलवायु, परिवहन, विदेश आदि पर पड़ता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्थिति एक सतत प्रभावशाली तत्व है जो राजनीतिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपरिचित करता है। विश्व सामरिक संबंधी विचारों के विद्वानों के विचार अर्थात मैकेंडर, स्पाइकमैन, मैनिंग, होसोल्ड, डी सेवर्स की आदि स्थिति के महत्व को स्पष्ट करते हैं। धन्यवाद।